कोरोना महामारी के बीच लगातार अभिभावक प्राइवेट स्कूलों से फीस माफी की मांग कर रहे हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी फीस माफी के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा, लेकिन इसका कोई खासा असर सरकार पर देखने को नहीं मिला। गरीब बच्चे, आर्थिक मजदूर, मजलूम, कमजोर, मध्यम वर्गीय और सभी वर्ग के बच्चे की लड़ाई और हमारा अधिवक्ता परिवार जिन्होंने 3 महीना कचहरी बंद रही, न्यायालय ठप रहे, कोई कारण नहीं किया, उन बच्चों के लिए निवेदन हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की फीस आप माफ करें। आपने बहुत सी चीजें माफ की है, गवर्नमेंट ने बहुत सी चीजें माफ करी है और बच्चों की फीस भी माफ करनी चाहिए। अब वहीं अधिवक्ता वर्ग भी अभिभावकों की आवाज उठाने के लिए लखनऊ की सड़कों पर उतर गए। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं ने विधानसभा के पास सड़क पर चटाई बिछाकर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कुछ अभिभावक भी अधिवक्ताओं के प्रदर्शन में साथ रहे। लोगों से यही अपील है कि स्कूल वाले केवल ट्यूशन फीस का ले सकते हैं, इसके अलावा जितने भी चार्जेस लगे हुए, एनुअल ड्यूज के चार्जेस लगे रहते हैं, कंप्यूटर फीस है, लाइब्रेरी फीस है, ये सारे चार्जेस स्कूल वालों को माफ करना चाहिए या फिर शासन को इस चीज पे चिंता उठानी चाहिए कि हमें जितने भी प्रभावित लोग हैं उनके साथ अन्याय ना होने पाए। हालांकि पुलिस के चौक चबंद इंतजाम के कारण बड़ी संख्या में अधिवक्ता विधानसभा के पास नहीं पहुंच सके। हमारे संवाददाता ने बार एसोसिएशन के प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं से बात की। देखिए क्या कहना है अधिवक्ताओं का इस पूरे मामले में। स्कूल फीस को लेकर खासा हंगामा मच रहा है। आज अधिवक्ता सड़क पर उतर रहा है। इस समय सभी अधिवक्तागण जो है, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री, लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री अध्यक्ष, सभी लोग आज बापू भवन पहुंचे हुए हैं और एक ही मांग है कि छात्रों की जो फीस है, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उस फीस को 50% से माफ किया जाए और सरकार इसमें कोई ठोस कार्रवाई करे। मेरे साथ इसमें बात करने के लिए कई अधिवक्तागण मौजूद हैं। हम बात करेंगे सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप ये बताइए, आज आप कल जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि आप लोग आज बैठेंगे धरने पे, आज बैठ गए हैं, क्या समस्याएं हैं आज की जरूरत पड़ गई कि आज वकीलों ने यहीं अपनी मंडी सजा ली, यहीं पे ऑफिस बना लिया अपना, आज यहीं सारी लिखा पढ़ी हो रही है? ये वकीलों की मंडी नहीं है, ये राष्ट्र के भविष्य बच्चों के लिए हम लोग आज खड़े हैं। देश का भविष्य है बच्चे, इसको मंडी का नाम मत दीजिए। आप ऐसी बात करेंगे तो मेरे हृदय से आंसू छलकने लगेंगे। मित्र, ये आपके बच्चों की लड़ाई है, यहाँ खड़े हुए पुलिस वाले के बच्चों की लड़ाई है, यहाँ आम रिक्शे वाले की लड़ाई है। आज देश में कोई भी विपक्षी पार्टी इस गहन समस्या पे ध्यान नहीं दे रही। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं निजी स्कूलों में सारे सांसदों और विधायकों का हस्तक्षेप है, जिसके कारण सरकार मजबूर है, निजी स्कूलों के बारे में कुछ नहीं कह पा रही। सरकार चाहती तो पेंडेमिक एक्ट में एक संशोधन करके आम बच्चों को राहत दे सकती थी। 8वीं तक के बच्चे जिनको इंटरनेट का मतलब नहीं मालूम, एंड्रॉइड का मतलब नहीं मालूम, उनको आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनको आप बेवकूफ बना रहे हैं। देश के भविष्य को आधे बच्चे फीस नहीं जमा कर पा रहे, वो अगर कल को अपनी अगली क्लास में नहीं गए तो आत्महत्या करेंगे, कोई और कार्य करेंगे। इसका कौन दोषी होगा? देश को कौन जवाब देगा इसका? जो बातें आप बंद शब्दों में कह रहे हैं कई बड़े नेताओं, क्या नाम लेने में कोई समस्या है क्या? कुछ खास स्कूल, कुछ खास संस्थाएं और कुछ खास लोग? एक व्यक्ति हो तो मैं नाम दूं, अगर आप आरटीआई से निकालेंगे तो 60-70% ऐसे विधायकों, सांसदों की। ये आरटीआई कब पड़ेगी? सवाल तो यही है, ये आरटीआई कब पड़ेगी? कौन पहला कदम उठाएगा इसके लिए? इसके लिए निश्चित, अब ये अगर हम चूंकि कानून को मानने वाले हैं, कानून के दायरे में काम करने वाले हैं, अभी तक हमारा इस समस्या पे कोई मतलब नहीं था। जब देश की आज़ादी की बात आई तो अधिवक्ता सड़क पे उतरे। आज फिर महामारी है, आज इन बच्चों की बात कोई सुनने वाला नहीं। इन बच्चों की बात अगर अधिवक्ता नहीं करेगा तो आने वाला भविष्य हमारे इस समाज को, हमारे इस भविष्य के लिए हमको कभी माफ नहीं करेगा। आज इसलिए उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। बच्चों के भविष्य की बात हो रही, लेकिन तमाम प्राइवेट संस्थानें हैं, उसमें टीचर्स काम करते हैं, ड्राइवर्स काम करते हैं, चपरासी काम करते हैं, बहुत से लोग काम करते हैं। उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे प्राइवेट संस्थान? सवाल ये भी है। हमने उनसे कहा कि एक कमाने का वर्ष नहीं है, ये जीने का वर्ष है। आप अपने खर्च निकाल लीजिए, ऐसा नहीं हम भीख के रूप में आपको दे देंगे। माननीय मोदी जी देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री हैं। आज उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए दिया, वो चाहते तो थोड़ा सा एक झोली इधर निजी स्कूलों के जो अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए भी खोल देते तो हम आपको साधुवाद देते। देखिए, ये एक बड़ी बात कही है इन्होंने कि जिस तरीके से जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके टीचरों को, अध्यापकों को, स्टाफ को
जो मोदी जी हैं वो सैलरी दे देते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट संस्थान है वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तो दे नहीं रहे हैं, साथ ही साथ फीस के नाम पर जमकर वसूली में लगे हुए हैं। और कुछ और भी वकील हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज ऐसी कोई क्या जरूरत पड़ गई। आप ये बताइए जीतू यादव जी, आप ये बताइए, कल जब आपने ऐलान किया था कि आज बैठेंगे, पांडे जी ने जैसा कि बताया कि आज हम लोग पूरी लड़ाई लड़के जाएंगे, तो क्या कोई ज्ञापन डायरेक्ट किसी मंत्री को सौंपेंगे, शिक्षा मंत्री को सौंपेंगे? क्योंकि यहाँ पे ज्ञापन तो बहुत दिए जाते हैं एसडीएम को, लेकिन उस स्तर पे कुछ होता नहीं है। आप अलग क्या करेंगे? हमारा पत्राचार के माध्यम से ये पत्र बक्से में जा रहा है। ये बक्सा माननीय योगी जी के समक्ष जाएगा। सारे बच्चों की निवेदन इसी में है, उनके अभिभावकों की निवेदन है और हमें विश्वास है योगी जी बच्चों की फीस माफ करेंगे। कानूनी लड़ाई के तौर पर क्या करने वाले हैं? कानूनी लड़ाई के तौर अगर योगी जी ने हमारे बच्चों के ध्यान नहीं दिया, अभिभावकों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अधिवक्ताओं की बात को नहीं सुना, तो हमारी आगे की लड़ाई माननीय प्रधानमंत्री तक जाएगी। जो हमारे संसदीय क्षेत्र के रक्षा मंत्री है राणा सिंह, उनके तक भी मैं गुहार लगाने का कार्य करूंगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अधिवक्ता जो है इस मुद्दे को लेकर जो है मुखर हो चुके हैं। उनका कहना है कि यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात नहीं सुनी तो वो मोदी जी तक जाएंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन समस्याओं पर ध्यान देगा कौन? क्योंकि जिस तरीके से कुछ अधिवक्ताओं ने कहा कि बड़े रसूखदारों के स्कूल हैं, शासन में भी हैं, सत्ता में भी हैं और कुछ बड़े अधिकारी भी हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं ये घालमेल है स्कूलों का, नेताओं का, अधिकारियों का। आखिर इस पे लगाम लगेगी कैसे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का इसमें माहौल है, कोरोना महामारी का माहौल है, लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, पैसे नहीं है। ऐसे में वास्तव में स्कूल की फीस भरना, क्योंकि प्राइवेट संस्थानों की फीस किसी से छुपी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की आपको स्कूलों की जो फीस मिलेगी वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये महीने की मिलेगी, जो अच्छे संस्थान है प्राइवेट। और उन्हीं समस्याओं को लेकर आज ये अधिवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि आखिर अभिभावक फीस देगा कैसे, क्योंकि बेरोजगार है, उसके पास रोजगार नहीं है, पैसे आएंगे कहाँ से? और सबसे बड़ी बात इन्होंने गुहार लगाई है जो प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाला स्टाफ है और जिनके साथ प्राइवेट संस्थान जो है उनकी तनख्वाह में कटौती कर रहे हैं, 50% तनख्वाह दे रहे हैं उनको। तो उन्होंने मोदी जी से अपील की है ताकि जो तनख्वाह है उनकी वो मोदी जी दें और पूरी कराएं। और स्कूलों एसोसिएशन जो है प्राइवेट स्कूलों का, उनसे बात करके उसको पूरी तनख्वाह जो है दिलाने का प्रयास करें। और साथ साथ क्योंकि अभिभावकों के साथ जो न्याय की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा मुखरता से इन्होंने इस बात को उठाया कि अभिभावक एक ऐसा वर्ग है, उसमें सभी लोग आते हैं, चाहे वकील हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, कोई रिक्शे वाले के बच्चा हो, किसी सफाई कर्मचारी का बच्चा हो, सभी लोग उसमें सम्मिलित हैं और सबके लिए ये लड़ाई सबके लिए लड़ रहे हैं। तभी आप देख सकते हैं कि कल जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था चटाई लेके आएंगे, आज सभी अपनी चटाई बिछा के यहाँ बैठ चुके हैं और हिलने वाले नहीं, पूरी तैयारी से हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है मीडिया से बातें कर रहे हैं जितने भी अधिवक्तागण हैं और अपनी बातों को जो है रख रहे हैं। अब देखते हैं कि इस प्रदर्शन का, इस जो आज अधिवक्ताओं ने जो यहाँ पे आज बैठे हैं चटाई लेके और इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, देखते हैं कि आखिर सरकार पे इसका क्या असर पड़ता है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रदर्शन का संज्ञान लेते हैं? क्या अधिवक्ताओं की बातों को गंभीरता से लिया जाता है? और क्या आने वाले समय में अभिभावकों को इस भारी फीस जो चुकानी पड़ रही है, जिसके लिए वो लगातार संघर्षरत हैं, उससे उनको निजात मिलेगी या ये संघर्ष यूं ही बेईमानी हो चलेगा? राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए।